नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने कुछ कंपनीज़ के डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ और मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आपको हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि उसमें ही छुपे हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी जो फ्यूचर में आपको मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। शायद वो कंपनी आज आपको एक फ्लैट मूवमेंट में दिखे, शायद वो कंपनी आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, मगर उसका फंडामेंटली, उसका फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है जो फ्यूचर में आपको मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उनमें से ही कुछ कंपनीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए, आईटी सेक्टर में दो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनीज होते हैं। एक लार्ज कैप मतलब ब्लू चिप टाइप कंपनी, सेकंड स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी। तो मैं आज बात करूंगा स्मॉल एंड मीडियम टाइप के ही नंबर वन कंपनीज के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी टाटा एल्क्सी और मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपनी भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी का प्राइस देखकर ही भाग जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का अगर मैं रिटर्न आपको मैक्सिमम में दिखा दूंगा तो आपका हालत ही खराब हो जाएगा। 20,000% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। और आप कहेंगे सर, ये रिटर्न तो मतलब बहुत पहले से ही मिल चुका होगा। बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ के सिर्फ कोविड के टाइम से आप देखेंगे तो कोविड के टाइम से कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो धमाका जैसे। अगर कोविड के टाइम से मैं टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन करीबन 1300% के आसपास कोविड के टाइम से ही रिटर्न कंपनी दे दिया। हाँ, जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कंपनी का प्राइस रेंज इस तरीके से देखने को मिला। किस तरीके से धमाका हुआ आप देख सकते हैं। आप कहेंगे सर, इस रॉकेट की तरह भागा है तो रॉकेट की तरह गिरेगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं होता तो इस तरीके से गिरता। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ वो ग्लोबली मार्केट के कारण, क्योंकि आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर के ऊपर तो हर दिशा से मतलब अभी वीकनेस देखने को मिल रहा है। हर दिशा से, हर जगह से, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, हर कंट्रीज के ऊपर जो इकोनॉमिक्स फॉल मतलब फॉल डाउन देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला। उसके चलते ये आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। इस कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार। मगर कंपनी का ओपीएम मार्जिन जो है वो 32% से 30% हो चुके हैं। इसका मतलब ग्रोथ जो है वो ग्रोथ थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो देखना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज, रेवेन्यूज में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। तो ईयर ऑफ ईयर में ग्रोथ हुआ 27%। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे जो ग्रोथ है, कंस्टेंट जो करेंसी ग्रोथ है वो 24% के आसपास। चलो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिटेबल ईबिटा जो मार्जिन है वो 30% के आसपास ग्रोथ हुआ। शानदार एक ग्रोथ देखने को मिला कंपनीज के ऊपर। और साथ ही साथ ईपीएस और डिविडेंड भी कंपनी शानदार दिया। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से और डिविडेंड के हिसाब से भी 37% ईयर ऑफ ईयर का ग्रोथ होना कोई आम बात नहीं। 606% के आसपास कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे कर चुके हैं। साथ ही साथ पीपुल्स मतलब कंपनी के ऊपर कंज्यूमर किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो भी देख सकते हैं। तो कंपनी का हर दिशा से स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। ये सारे ग्रोथ के पीछे कारण कौन सा है वो जानना सबसे जरूरी है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कभी छोटे कंपनी बड़ा कैसे होते हैं। देखिए, खुद का बिजनेस तो बड़ा नहीं कर पाता तो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। मगर एक टाइम ग्रोथ रुक जाते हैं क्योंकि एक टाइम उसका ग्रोथ धीरे धीरे करके होता है। मान के चलिए आज आप 1 लाख रुपया मान में कमा रहे हैं। अगर मान के चलिए आप 100 मतलब 100 करोड़ कमाना स्टार्ट कर दिया तो आप उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको सोचने में ही आपको थोड़ा सा धीरे मतलब बहुत सारे लोगों का जरूरत होगा। तो आपको जो ग्रोथ है वो ग्रोथ धीरे धीरे करके स्लो डाउन में आ सकते हैं। तो कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, देखिए दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके। देखिए, टाटा एल्क्सी हैज चूजन बाई, यहाँ पे देखिए अल्प्स, आप ये देख सकते हैं अल्प्स अल्पलाइन टू एस्टेब्लिश ए ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स। तो कंपनी इस बड़े एक डील के साथ इस बार कोलैबोरेट किया। कंपनी इसके साथ जियोग्राफिकली कंपनी काम करने के काम स्टार्ट किया। और कंपनी देखिए, सबसे बड़ी बात कंपनी देखिए टाटा एल्क्सी हैज बीन चूजन, जो अलग अलग कंपनी है जैसे लेफ्ट जो शिफ्ट है इस तरीके से एस एसडीवी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी और एक देखिए, टाटा एल्क्सी हैज सिलेक्ट बाय द वर्ल्ड लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट कंपनी 5G ब्रॉडबैंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर पावर नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूमर के ऊपर डिवाइस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी लगातार लगातार अलग अलग लेवल में कंपनी काम करना स्टार्ट किया है। और इसी के चलते कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ रहा है।
कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो भी आप यहाँ इस चार्ट से देख सकते हैं। कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी 27% के हिसाब से मतलब ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हुआ। कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी देखिए 25% के आसपास ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ कंपनी का पेट मार्जिन भी कंपनी का 37% से ग्रोथ हुआ और कंपनी का पीबीटी मार्जिन भी 25% के आसपास ग्रोथ हुआ। हमें से देखना है पीबीटी मार्जिन और पेट मार्जिन दोनों ही आसपास है कि नहीं है। अगर दोनों आसपास है तो ठीक ठाक है, अगर दोनों बहुत अंतर है तो बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो लास्ट में जो देखिए कंपनी के सबसे ज्यादा कंट्रीज किसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, यूरोप और अमेरिका में। देखिए अमेरिका में कंपनी का ग्रोथ, देखिए पिछले बार का जो ग्रोथ था इस बार भी ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ है। ऐसे नहीं कि कंपनी के ये अमेरिका स्लो डाउन के चलते हैं कंपनी के ऊपर ग्रोथ कम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी पिछले बार भी जितना था उतना भी है। कंपनी के इंडिया में भी देखिए ग्रोथ इस बार ज्यादा हुआ है, 15% से कंपनी 17% तक पहुंच चुके हैं। ग्लोबली बाकी मार्केट में कंपनी 8.5 से 6% तक पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। कंपनी के जो क्लाइंट्स है उस क्लाइंट्स के बेसिस में कंपनी के देखिए क्लाइंट्स में भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है हर जगह से। तो कंपनी का जो ऑब्वियसली ग्रोथ ऑब्वियसली देखने को मिला। कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो भी इंक्रीजिंग हुआ 17-18% के हिसाब से। तो कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा खासा देखने को मिला है। तो इसी के चलते हुए मैं जरूर कहूंगा टाटा इलेक्सी जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ दिखाया था कंटिन्यूअसली, उसको थोड़ा सा तो करेक्शन होगा ही। और पहली बात, मार्केट में प्रेशर है आईटी सेक्टर में, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर भी तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना और आपके पास है तो होल्डिंग मुझे जरूर कमेंट करना। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए जितने बार कहूँ टाटा मोटर्स के बारे में उतना कम पड़ जाएगा। कंटिन्यूअसली कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कंपनी एक टाइम बहुत बुरी तरीके से पिट चुके थे। कोविड के टाइम कंपनी का प्राइस 70 रुपीज से भी नीचे चले गए थे, 75 रुपीज के आसपास। और वहां से देखिए कंपनी 600 तक जो जर्नी दिखाया, अभी कंपनी 525 है, तो कंपनी 600 तक जो जर्नी दिखाया वो धमाका जैसे है। तो कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि ऑटो सेगमेंट में जो स्लो डाउन चल रहा था 2018 के बाद, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके उसको रिकवरी किया। हर ऑटो सेक्टर स्लो डाउन से बाहर आया और अभी धीरे धीरे करके ग्रोथ भी हो रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा गया है और द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर यही बताया जा रहा है कि द टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 600। और वो टारगेट किसने दिया? शेर खान। और मतलब शेर खान एक बड़े म्यूचुअल सॉरी एक कंपनी से, एक सिक्योरिटीज कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो उन्होंने इस तरीके से टारगेट रखा 600 के आसपास। तो देखिए जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है वो टारगेट मेरा भी है, मगर मैं भी इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ। क्योंकि प्रीवियस इसका जो हाई था, जो जो डबल स्विंग हाई था, वो स्विंग हाई एक्चुअली देखा जाए तो 600 के आसपास है। 2018 में जो रेंज था, 2017 16 और 18 में, जो 2000 मतलब 600 के आसपास, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। तो कंपनी जिस तरीके से भाग रहा है मेरे हिसाब से 600 में जाकर फिर से रुकेंगे। तो इस तरीके से टारगेट रखा गया है। तो इस टारगेट को जरूर फॉलो करके आप ट्रेड में, पहले भी आपको एंट्री दे चुका हूँ इस कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद। यहाँ पे मैं एंट्री लेवल ले चुका हूँ, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट 600 तक जाएगा। नहीं तो मैं ऑब्वियसली एसएल लूंगा। मेरा टारगेट 600 तक, 600 के आसपास में टारगेट लूंगा। इस तरीके से ट्रेड लेके मैं बैठा हुआ हूँ और मैं इस टेलीग्राम में आपको अपडेट भी दे चुका हूँ इस डेट के बारे में। तो आप जाकर ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स के बारे में एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर पहले भी जितना होल्डिंग प्रोमोटर के पास था, आज भी होल्डिंग है। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के पास 6.5% के आसपास होल्डिंग था, आज 9% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। एफआईसी ने भी अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया, 13.5% से 15.5% के आसपास। तो इंक्रीजिंग जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपको जरूर देखना चाहिए, वो है म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स। तो म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है वो आप देखेंगे ध्यान से, तो म्यूचुअल फंड लगातार इसके ऊपर बाइंग करते जा रहे हैं। कोई भी सेल नहीं किया, कोई भी मान में कंपनी सेल नहीं किया, कंटिन्यूसली बाय करते जा रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रेंथ बने हुए हैं इस कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा आपको ग्रोथ देगा। तो एज ए इन्वेस्टर आप किसी भी टाइम में इसके ऊपर निवेश मत करिएगा। थोड़ा सा करेक्शन दिखे, थोड़ा सा सस्ते दामों में दिखे, तब इसके ऊपर निवेश करना। जब मैं नीचे रेंज में, इस तरीके से रेंज में ट्रेड कर रहा था, तब मैं आपको बार बार बोला था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस रेंज आपके लिए बेस्ट लेवल रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर क्या इस लेवल में बाय करूं। देखिए बाय का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सब कुछ दिखा सकता हूँ। आपको सिर्फ मेरी बात सुनकर ही आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है। वो डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, इंडिया मार्ट।
कंपनी इंडिया मार्ट लिमिटेड जो देखा जाए तो एक बी2बी बिजनेस करने वाला कंपनीज है और इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी है बी2बी बिजनेस करने में। तो डिजिटली बी2बी बिजनेस करते हैं मतलब आप मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकते हैं। तो आप कंपनी क्या करते हैं, आपका माल जो खरीदारी करेंगे उसके साथ आपको टाई अप करा देंगे, तो वो माल आप बेच सकते हैं इस साइट के माध्यम से। उसके साथ आपको डिस्काउंट मतलब कमीशन थोड़ा-सा इस कंपनी को देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है, तो कंपनी का प्राइस 5,000 के ऊपर है, तो कंपनी इसलिए इसका फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी यहाँ पे बोनस देने के अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 1 के बदले 1 मतलब 1:1 रेशियो का पे बोनस देने वाला है। तो जल्द से जल्द इसके बोनस आने वाले हैं, तो उसके अपडेट्स में मैं आपको दे चुका हूँ। कंपनी का जो बोनस का डेट है, वो 21 जून के आसपास इसका बोनस डेट रखा गया है। तो उससे पहले आप निवेश करना चाहते हैं, बोनस पाना चाहते हैं, तो ज़रूर उस डेट से पहले ज़रूर स्टडी करके निवेश करिए। ये था कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।